जय श्री कृष्णा। आपको सारे को राधे राधे। कल था आरपीएफ का 12 मार्च 2025 को हमारा आरपीएफ का एग्ज़ाम। सेकंड शिफ्ट 12 बजे हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, 1:30 बजे हमारा एग्ज़ाम पूरा हुआ। उसका हम रिव्यू कराने जा रहे हैं। सबसे पहले मैथ्स का आपको लेवल बताता हूँ। मैथ्स 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट थे, बाकी क्वेश्चन आसान थे। मैंने मैथ्स में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, फिर मेरा लास्ट में टाइम पूरा हो गया, 5 क्वेश्चन मेरे देखने रह गए, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आ रहे थे, जो कि एक मॉडरेट था, वो सरलीकरण में आता है ना, वो समीकरण वाला वो था, और एक आसान था। फिर आते हैं परसेंटेज पर। परसेंटेज में 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों ही बिल्कुल आसान थे, आप कर लोगे। बट्टा में 1 क्वेश्चन आया था और अंकित मूल्य दे रखा था। अंकित मूल्य का क्रय मूल्य इतना परसेंट है और अंकित मूल्य पर इतनी छूट देने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये क्वेश्चन आया था। फिर आता औसत से। औसत से 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों बिल्कुल आसान थे। 5 संख्याएं दे रखी थी, पहली 2 संख्या दे रखी थी, लास्ट में तीसरी संख्या दे रखी थी, दोनों का औसत दे रखा था। फिर उनमें से 5 में से तीनों को घटाकर दो संख्याओं का औसत, शेष 2 संख्याओं का औसत पूछा। ये भी आसान थे और ये दोनों सेम क्वेश्चन आए थे, एक ही पैटर्न पर बनने वाले, और वो भी लगातार औसत से 2 सवाल आए थे। एक औसत का किया, दूसरी बार क्लिक करते ही वही औसत का सवाल और आ गया था, बिल्कुल आसान आया था। फिर आता है 3D से एक क्वेश्चन आया, शंकु से आया। वो शंकु का आयतन दे रखा था और उसकी ऊंचाई पूछी, ये भी आसान था। फिर आता है लाभ हानि पर। लाभ हानि का 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे, एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। 2 क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट थे, मेरे को भी काफ़ी टाइम लगा, फिर भी मैंने कर लिए। और पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से तीनों की दे रखी थी आय, और उनको इतने परसेंट अनुपात में दे रखा था, इतना इतना लाभ हो रहा है, तो सी को कितना लाभ होगा बताइए। तो ये क्वेश्चन था पार्टनरशिप से। और अनुपात समानुपात से 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो आया था 128 अनुपात वाई समानुपात 126, वाई अनुपात 126, तो वाई का मान याद कीजिए। ऑप्शन से रखोगे तो भी आ जाएगा, अगर सीट डायरेक्ट करोगे तो भी आ जाएगा, आसान था। फिर आते हैं अपन एचसीएफ एलसीएम से। एचसीएफ वही संख्या दे रखी थी, सबसे बड़ी संख्या बताओ इनसे कटने वाली, ये आया था एचसीएफ एलसीएम से, बिल्कुल आसान थे। घातांक करनी से 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आसान था, बिल्कुल कर लिया, और एक क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट था। फिर आते हैं अपन सीआई एसआई से। एसआई के 2 सवाल आए थे, जिनमें से मूलधन मिश्र धन दे रखा था, दर दे रखी थी, और दो वर्ष के लिए इतना मिश्र धन दे रहा है, तो उसी मूलधन पर 1 वर्ष का उसी दर पर कितना साधारण ब्याज होगा, बिल्कुल आसान था, ये था। फिर आता है अपन सीआई पर। सीआई में काफ़ी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, उसमें से एक तो वो अंतर वाला था, सीआई और एसआई का इतना अंतर है तो मूलधन कितना होगा, दर दे रखी थी, आसानी से हो जाएगा। अब साथी आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में सीरीज से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फंसाने वाला था, 2 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, एक क्वेश्चन फंसाने वाला था, तो सीरीज थोड़ा देख के जाइए, आपको जिनका भी आगे एग्जाम है। सीरीज से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एनालॉजी से 4 क्वेश्चन बन गए हैं और चारों भी आसान थे, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं थी। और मैथमेटिक्स ऑपरेशन से 3 क्वेश्चन बने, तीनों ही आसान, बीच में संख्या दे रखी थी और ए बी सी जगह दे रखी थी, और ए बी सी के ऊपर गए, ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब भाग है, ऐसे दे रहे, उसको सेट करके अपन आसानी से कर लेंगे। यही सवाल थे, तीनों के तीन ऐसे थे। फिर दर्पण से एक सवाल आया था, वो दर्पण को दाईं ओर रखने पर यह आकृति कैसी बनेगी, बिल्कुल आसान था, देखते ही आकृति बन जाती। फिर आते कथन निष्कर्ष। 2 सवाल आए थे, एक सवाल बिल्कुल आसान था, एक सवाल थोड़ा मॉडरेट था। एक सवाल में ये बोल रखा था कि फल, सभी टमाटर फल है, सभी सीरी फल है, सभी आम फल है। अब बताओ, कुछ आम सीरी है, कुछ टमाटर कद्दू है, ऐसे कुछ देख रखा था। तो उसमें से मैं कोई कथन, मतलब ना तो कथन 1 निष्कर्ष करता है और ना ही 2 निष्कर्ष करता, वो ऑप्शन था, उत्तर वो था। ये काफ़ी मेरे को भी फंसाया था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत मशक्कत की और आंसर लेके आ गया। मैंने वो किया है, आंसर किया है कि तब पता चलेगा सही क्या होगा, मेरे को काफ़ी हार्ड लगा। फिर अपन आते हैं दिशा निर्देश। दिशा निर्देश से 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, देखते ही
ऐसे ऐसे कर रहे हो आप, वो डायग्राम बन जाएगा और उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, 2 किलोमीटर गैप था, ऐसा उतर आया था हमारा। और एक काफ़ी मॉडरेट था, फंसाने वाला था, टाइम भी ले गया मेरा उसने। अगर मैं उस पर नहीं फंसता तो मेरे मैथ के 5 सवाल हो जाते, बिल्कुल आसान आसान बच रहे थे पीछे। फिर आते हैं अपन ब्लड ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, एक आसान था एक मॉडरेट था, 2 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन से। तो दो, एक मॉडरेट था और एक आसान था, मतलब बढ़ने लायक थी दोनों। दूसरा वाला ज़्यादा मॉडरेट नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत फंसा रहा था, आराम से हो जाएगा, आपने तैयारी की अच्छी तो आराम से हो जाएगा, नो टेंशन रहो रीजनिंग की तरफ से। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आ गए। कोडिंग डिकोडिंग वाले आसान क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे रख रखा है तीनों को, ये इसका ऐसे संबंध है, इसका ऐसे संबंध है, ऑप्शन में कौन सा संबंध रखता है, इनकी तरह से ऐसे सवाल आ रहा था, और तीनों सेम सवाल आए थे। फिर दाएं बाएं वाले और सिटिंग अरेंजमेंट से, 4 क्वेश्चन आ रहे थे, 2 क्वेश्चन फंसाने वाले थे, 2 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। जो क्वेश्चन फंसाने वाला था उस पर फंस गए तो मेरी तरफ गलती कर बैठोगे, और मैथ के आसान क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना पड़ेगा, टाइम पूरा हो जाएगा लास्ट में। तो रीजनिंग में आपको फंसना नहीं है, रीजनिंग है 2 क्वेश्चन देते हैं फंसाने वाले के लिए। तो सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आसान थे, और 2 क्वेश्चन आए थे वो गोल घेरे वाले, 7 7 आदमी थे, और उनके मतलब ए और सी के मध्य कितने लोग बैठे हैं ऐसे कुछ पूछ रखा था, दोनों में दोनों ही सेम थे। और एक वाला उत्तर, 7 लोग उत्तर दिशा की ओर बैठ रही हैं, 2 सवाल ही आए थे। तो दायां बायां पूछ कर और उसके मध्य, दोनों के मध्य कितने लोग बैठ रहे, ऐसा सवाल आया था। और ये काफ़ी 2 सवाल फंसाने वाले लगे, मेरे को तो फंसाया इन्होंने। मैं मेरी बता रहा हूँ, आप ध्यान से करना, वहाँ फंसना मत। पूरे सवाल जो आप मैथ में सवाल कर दोगे वो छूट जाएगा, और रीजनिंग फंसा देगी आपको, और वो लास्ट में होगा भी नहीं। मेरे रीजनिंग के 2 सवाल छूट गए थे, 33 सवाल हुए थे, और जो मैं फंसा वही सवाल छूटे, उत्तर ही नहीं आ रहा मेरा। तो फिर मैंने को छोड़ना पड़ा, माइनस मार्किंग 1/3 है, तो अपने को तुक्का तो लगा ही नहीं है। फिर दाएं बाएं वाले आ रहे, और गोले आपको बता दिया। आकृति वाला एक आया था ओनली, एक आकृति वाला आया था ओनली, और वो भी था काफ़ी फंसाने वाला। वो 5 आकृति दे रखी थी, और इसका संबंध ऐसे है तो इसका संबंध ऐसे है, ऐसे कुछ करके था। तो वो थोड़ी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैंने टाइम ज़्यादा लगा दिया उस पर, कर दे दिया, सही किया बिल्कुल, पर टाइम ले गया मेरा, इसकी वजह से अपन को उस पर टाइम नहीं देना है। तो ये तो हो गई रीजनिंग। रीजनिंग मतलब आप 32 33 सवाल आसानी से कर दोगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको फंसाने वाले हैं। रीजनिंग का मैं तो कहूँगा आसान था मोड, ज़्यादा रीजनिंग हाई लेवल नहीं थी, बिल्कुल आसान थी। मैथ की तकरीबन देखे तो मैथ थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी। तो अब अपन चलते हैं जीके पर। मैंने बिल्कुल आपके लिए सवाल याद करके लेकर आया हूँ, लिख भी रखा है किस किस टाइप से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से सवाल बन रही है। और मैंने देखा है, मैंने में भी एनालिसिस खूब देखे हैं, तो यहीं से क्वेश्चन बन रही हैं जो अभी मैंने आपको बताया है। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई भारी नहीं, कोई लेवल नहीं, बिल्कुल जो पहले था वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। जीएस थोड़ी मॉडरेट हो गई है, इसमें मैथ और रीजनिंग का वही लेवल है, जीएस मॉडरेट हो गई है साथी। जीएस की बात कर लेते हैं, तो जीके की बात अपन कर लेते हैं। जीके के कम से कम आपको 20 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सरल मिलेंगे, बाकी वाले क्वेश्चन मतलब आपने पढ़े ही नहीं ऐसे थे। करंट अफेयर के सवाल, जिसने करंट अफेयर पढ़ी है पूरे साल की वो तो कर लेगा, और नहीं पढ़ी है साथी, 1 2 क्लास ली है या मंथली ली है, वो नहीं कर पाएगा करंट अफेयर का। एक करंट अफेयर का मेरे को सवाल याद है, जेनिक सिनर किस देश का खिलाड़ी है, तो जेनिक सिनर इटली का खिलाड़ी है। ये मेरा गलत हो गया, उसमें मैं जर्मनी करके आ गया, खूब पढ़ा था लेकिन गलत हो गया। तो करंट अफेयर मतलब करने लायक नहीं आ रही, छोड़ने लायक आ रही है। साइंस पूछो ही मत, साइंस के तुम फार्मूले दे रहे हैं, गतिज का इतनी दूरी पार कर रही है, गतिज का वो फार्मूला क्या बनेगा, गतिज ऊर्जा का ऐसा कुछ बन रहा है। गतिज ऊर्जा का डायरेक्ट फार्मूला नहीं दे रहा है, इतनी इतनी पार करके वो ऐसे समीकरण बन रहा था, तो उसको अपने फंसना ही नहीं है। और एक द्रव्यमान संरक्षण वाला आया था, वो साइंस का आसान लगा मेरे को। 4 5 सवाल साइंस से आए, हिस्ट्री से आए 3 4 सवाल, पॉलिटिकल से आए 5 6 सवाल, पॉलिटिकल से पॉलिटिकल लैंग्वेज पर आए थे, सीधा अनुच्छेद नहीं दे रखा था, लैंग्वेज से आया। एक पर्यावरण में, पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो उसमें ऑप्शन नहीं दे रखा था, अनुच्छेद 21 22 20 23, तो उसमें ऑप्शन आंसर था 21। लेकिन ये कोई नहीं पढ़ के गया, मैं भी नहीं गया, मैं छोड़ के आया हूँ उसको, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कौन सा अनुच्छेद है। 21 में हमने ये पढ़ा ही नहीं पर्यावरण से संबंधित, 21 में हमने वो शिक्षा वाला तो पढ़ा है, लेकिन पर्यावरण से संबंधित हमने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं छोड़ के आया। और
बाकी पॉलिटिकल से लैंग्वेज पर बन रही हैं। राज्यपाल की कौन सी शक्ति नहीं है, एक क्वेश्चन ये था। तो उसमें 4 ऑप्शन में दे रखे थे, राजनीतिक, वित्तीय, ऐसे कुछ करके। तो उसमें से एक शक्ति राज्यपाल की कौन सी राज्यपाल के पास नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रखा था। और फिर जीके में अपन चलते हैं भूगोल पर। ज्योग्राफी के 4-5 सवाल ज्योग्राफी से बन रहे थे। बाकी वाले नदियों से, स्टेटिक को मिलाकर बाकी वाले सवाल इनसे बन रही हैं। 1857 की क्रांति से तो सवाल मेरे 2 बन गए। मेरठ में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को हुई थी, ये मैं करेक्ट करके आया। आरबीआई की स्थापना कब हुई है, ऐसा भी आया था। आसान भी आ रहे हैं और मॉडरेट भी आ रहे हैं। मतलब पेपर ने बनाने वाले ने काफ़ी दिमाग लगा कर पेपर बनाया है। और एक आ रही है विशेष अधिवेशन कब हुआ, ये सवाल आया था। तो गांधी जी ने विशेष अधिवेशन, वो असहयोग आंदोलन पर विशेष अधिवेशन बुलाया, वो कब हुआ? उसमें से क्या देख रखा था? सितंबर 1920, मई 1920, जुलाई 1919, जून 1919। तो अब मैं तो फंस गया, मैं तो मई 1920 करके आ गया और आंसर बाहर आकर देखा तो सितंबर 1920 है। इसमें ऐसे सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल पेपर जीके तो मैं बोलूँगा हार्ड आ रही है। फिर भी मैं जीके में 42 अटैम्प्ट करके आया। अब 42 से भी मेरे को लग रहा है 32-33 के समथिंग मेरे सही बैठ रहे हैं। बाकी आंसर के आने पर हो सके 1-2 और गलत हो जाए या 1-2 और बढ़ जाए। ये था जीके का लेवल। जीके काफ़ी मॉडरेट था। बाकी जीके में 20 क्वेश्चन आसान थे, 30 क्वेश्चन मॉडरेट थे। ओवरऑल बात करें तो जीके मॉडरेट था। आसान तो सब करेंगे, मॉडरेट करें तब अपना सिलेक्शन होगा। तो ये था साथी, आप बिल्कुल गलत अटेंड मत करना। बाकी पेपर प्रेशर मत लेना। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम मत लगाना। मैंने रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगा दिया, मैथ के सवाल छूट गए मेरे। 26 सवाल तक मैं कर पाया और उसमें से लास्ट में 30 में 4 और किए, वो ज़्यादा जल्दीबाजी में किए। अब कितने सही होंगे पता नहीं। तो 5 सवाल मेरे छूट गए मैथ में, वो मेरे को पछतावा रहेगा। अगर मैं मेरिट से बाहर हुआ तो मैथ की वजह से होऊंगा, क्योंकि 5 सवाल छूट गए रीजनिंग की वजह से। रीजनिंग में मैं 1-2 सवाल पर ही फंसा और वो सवाल मेरे टाइम लेकर चले गए। मैं टारगेट ऐसा लेकर चला गया रीजनिंग में 35 में से 35 करने, हो ही नहीं रहे थे। तो मेरा तो टाइम ख़राब हो गया। बाकी सब आपका जिसका भी आगे एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक। और मैंने आपको सटीक रिव्यू कराने की कोशिश की है, बिल्कुल सटीक की है। आपको सत्य से आपको परिचित कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, भाई को सपोर्ट करना। आगे भी हर एग्ज़ाम का रिव्यू लेकर आता रहूँगा। एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, मेरे भी फॉर्म भरा हुआ है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय राधे राधे।